आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के उस लेजेंड की जिसका नाम ही पहचान है, महेंद्र सिंह धोनी। 3 शब्द जो इस खिलाड़ी को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं: कप्तान, फिनिशर और लेजेंड। एक ऐसा कप्तान जिसने टीम इंडिया को वो सब कुछ जिताया जिसका सपना हर कोई देखता है। एक ऐसा फिनिशर जिसके क्रीज पर रहते हुए नामुमकिन भी मुमकिन लगता था। और एक लेजेंड जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक छोटे से शहर रांची का लड़का जो कभी रेलवे में टिकट चेकर था, वो आखिर क्रिकेट का शहंशाह बना कैसे? चलिए इसी अनोखे सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी शुरुआत से और शुरुआती संघर्षों से। सच कहें तो धोनी के बैकग्राउंड किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक बहुत ही साधारण परिवार, रांची जैसा छोटा शहर और ऊपर से भारतीय रेलवे में नौकरी। मतलब स्टारडम तक का रास्ता तो बिल्कुल भी सीधा नहीं था। उन्हें मौका मिला बीसीसीआई की एक खास स्कीम से। ये स्कीम बनी ही इसलिए थी कि छोटे शहरों से टैलेंट को, हीरो को खोजकर निकाला जा सके। और देखिए, एक बार जब दरवाजा खुला ना, तो धोनी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका रीजनल क्रिकेट से नेशनल टीम तक का सफर कमाल का था। सोचिए, सिर्फ 5 साल के अंदर वो बिहार की टीम से निकलकर टीम इंडिया की ब्लू जर्सी में थे। क्या जबरदस्त रफ्तार थी। अच्छा, टीम इंडिया में तो आ गए, पर वो क्या चीज थी जिसने आते ही उन्हें सबसे अलग, एक विस्फोटक खिलाड़ी बना दिया? वो था उनका सिग्नेचर हेलीकॉप्टर शॉट। अरे ये कोई कोचिंग की किताबों में सिखाया जाने वाला शॉट नहीं था। ये तो धोनी की अपनी खोज थी, अपनी ईजाद। और ये शॉट सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये एक बयान था कि क्रिकेट सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि हिम्मत और सोच का भी खेल है। यही शॉट उनकी बेखौफ स्टाइल का सिंबल बन गया। और इस बेखौफ पावर का असली जलवा देखने को मिला 2005 में श्रीलंका के खिलाफ। स्कोर था 183 रन नॉट आउट, और ये आज भी किसी भी विकेटकीपर का वनडे में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। बस उस एक पारी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि एक नया सुपरस्टार आ चुका है। तो एक खिलाड़ी के तौर पर तो वो छा चुके थे, लेकिन उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना था, जब वो बने टीम इंडिया के कप्तान। और फिर दुनिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, कैप्टन कूल। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये इंडियन क्रिकेट में एक पूरे के पूरे नए दौर की शुरुआत थी। सोचिए, उस जमाने में जब मैदान पर गुस्सा, जुनून ये सब आम था, धोनी का वो शांत ठहरा हुआ अंदाज, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो उनकी कप्तानी में भारत ने क्या जीता? जवाब है सब कुछ। उन्होंने इतिहास रच दिया। एमएस धोनी दुनिया के अकेले, जी हाँ, इकलौते कप्तान हैं जिनके नाम आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफियां हैं। 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का वो ऐतिहासिक वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी टूटे। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये रहे आंकड़े। उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड देखिए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या टी20, हर फॉर्मेट में उनका विनिंग परसेंटेज जबरदस्त रहा है। ये नंबर्स चीख चीख कर उनकी लीडरशिप की कहानी बताते हैं। वनडे क्रिकेट में तो उनकी कप्तानी का दबदबा और भी साफ दिखता है। 110 जीत और सिर्फ 74 हार। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि उनकी लीडरशिप में टीम इंडिया एक विनिंग मशीन बन चुकी थी। लेकिन धोनी की कहानी सिर्फ कप्तानी और जीत हार के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। उनका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए उनकी असली लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। एक बल्लेबाज के तौर पर देखिए, वनडे में 10,000 से ज्यादा रन, और वो भी 50 से ऊपर की औसत से। कमाल की बात यह है कि वो ज्यादातर नीचे बैटिंग करने आते थे। इतने नीचे आकर ऐसे आंकड़े रखना, ये दिखाता है कि वो कितने कंसिस्टेंट और कितने बड़े मैच विनर थे। और हाँ, जीतने की आदत सिर्फ टीम इंडिया तक ही नहीं रुकी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 आईसीसी ट्रॉफियां तो हैं ही, साथ में अपनी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स को भी उन्होंने 5 बार चैंपियन बनाया। मतलब वो हर जगह विनर थे। धीरे धीरे धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं रहे, वो एक कल्चरल आइकॉन बन गए। चेन्नई में फैंस उन्हें प्यार से थाला बुलाते हैं, जिसका मतलब है लीडर। उनकी जो 7 नंबर की जर्सी है, उसे बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया है। ये सम्मान सिर्फ सबसे बड़े लेजेंड्स को ही मिलता है। और तो और, वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद पर भी हैं। तो सोचिए,
खड़गपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने से लेकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने तक MS धोनी का ये सफ़र वाकई खेलों की दुनिया की सबसे महान और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक लीडर को महान क्या बनाता है? क्या वो सिर्फ टैलेंट होता है, या सही वक्त पर सही मौका मिलना, या फिर हर मुश्किल घड़ी में शांत रहने वाला वो कैप्टन कूल वाला स्वभाव? शायद धोनी की कहानी में इन सभी का जवाब छिपा है।